Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. Today we are going to have lecture number 27 and we are going to start chapter 8 which is about counter and this is part 1. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ते हैं तो उसमें काउंटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। काउंटर को किसी हद तक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसकी कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। आज इंशाल्लाह हम इसको बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। सो काउंटर इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। हमने कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के फ़र्क को वाज़े किया था लास्ट लेक्चर में। तो अ डिजिटल सर्किट विच इज़ यूज फॉर काउंटिंग पल्सेस इज नोन एज काउंटर। हम जो पल्स देते हैं, पल्स को काउंट करने वाली जो सर्किट है उसको हम काउंटर कहते हैं। काउंटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और इसमें हम फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद अ क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। ये फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम एक क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। अब काउंटर के दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर, सिंक्रोनस या सिंपल नॉर्मल काउंटर। ठीक है जी। तो एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर को हम डिस्कस करेंगे और सिंक्रोनस काउंटर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर। ए का जो लफ्ज है वो नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनस का मतलब है ऐसी चीजें जो इनमें मुताबिकत हो या कोई कॉमन फैक्टर हो। तो एसिंक्रोनस के लफ्ज से ही हमें पता चलता है कि it refers to events that do not have a fixed time relationship with each other and generally do not occur at the same time. तो मेन पॉइंट ये कि हमारे पास ऐसे इवेंट है जो एक ही वक्त में अकर नहीं करते। इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे अगले स्लाइड में, इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। An asynchronous counter is one in which the flip-flop FF, flip-flop को हम कैपिटल FF भी लिखते हैं, within the counter do not change state at exactly the same time. आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं काउंटर बनाते हुए और जो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को, तमाम फ्लिप फ्लॉप चाहे 2 या 3 या 4, वो अपनी स्टेट को एक साथ चेंज नहीं करते, उनमें डिले आता है। ठीक है जी। द सेम टाइम बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन क्लॉक पल्स। तो उनकी जो क्लॉक पल्स वो कॉमन नहीं है। बेसिक आइडिया ये। इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। Asynchronous counter are those whose output is free from the clock signal. डायरेक्ट क्लॉक सिग्नल से ये फ्री है, क्लॉक सिग्नल का असर इन पे होता है। Because the flip flops is in asynchronous counter are supplied with different clock signal. ठीक है जी। यानी हमारे पास एक ही क्लॉक नहीं होगा बल्कि डिफरेंट क्लॉक होंगे। अब कैसे होंगे वो आगे हम देखेंगे। दे मे बी डिले इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने में डिले होगा। The required number of logic gates to design asynchronous counter is very less. जो लॉजिक गेट हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना आसान है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो 2-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, फिर 3-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर और 4-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। हमारे काउंटर बाइनरी काउंटर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 2-bit, 3-bit और 4-bit। इसके अलावा एक और हम एप्लीकेशन है उसकी हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। वो है डिकेड काउंटर, वो भी एसिंक्रोनस है, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले 2-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। बाइनरी काउंटर, बाइनरी काउंटिंग आपको पता है कि जीरो, अगर 2-bit है तो 0 0 0 1, और जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें 0 0 0 1 1 0 1 1। चूंकि 2-bit है उसके बाद आपके स्टेट ने दोबारा साइकिल करना है, फिर दोबारा 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 0 1 2 3, उसके बाद फिर 0। फोर्थ जो साइकिल है उसमें दोबारा रिसाइकिल होना है, 0 1 2 3 फिर 0। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर हम देखें कि क्लॉक पल्स है, हम इसका पहले हम इस टेबल की मदद से देखते हैं कि पहले क्लॉक पल्स पे जो हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप है, इनके आउटपुट हैं। एक को हमने फ्लिप फ्लॉप 0 का नाम दिया, एक को फ्लिप फ्लॉप 1 का नाम दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट हैं, एक क्यू और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट।
तो फर्स्ट को मैंने क्यू नॉट का नाम दे दिया एफ एफ जीरो की निस्बत से और क्यू कम्प्लीमेंट। सेकंड के आउटपुट को क्यू वन का नाम दे दिया क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप वन है। इसके कम्प्लीमेंट को हमने सिर्फ 2 बिट के लिए हम इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे अगर आप चाहें शो करना तो वो क्यू वन कम्प्लीमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये फ्लिप फ्लॉप किस किस्म के हैं? जे के फ्लिप फ्लॉप, दोनों जे के। अब फर्क करने के लिए कि ये एफ जीरो है तो ये जे जीरो के जीरो है, ये एफ एफ वन है तो जे वन के वन। ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप को हमने डिस्कस किया। अब जे के फ्लिप फ्लॉप को हम किस तरह इस्तेमाल करें देखते हैं। हमने जे के इनपुट्स को ले दिया, कंबाइन किया और हाई सिग्नल यानी 1 दे दिया। यहाँ पर भी यही काम हमने किया। तो दोनों जे के फ्लिप फ्लॉप जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें वो किस मोड में? टॉगल मोड में। टॉगल मोड का मतलब क्या है कि क्लॉक सिग्नल पे इन जे के फ्लिप फ्लॉप ने अपने स्टेट को तब्दील करना है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लॉक की राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे चूंकि हमने सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल नजर आ रही है और यहाँ पे कोई बबल नहीं है, तो ये राइजिंग एज पे इस फ्लिप फ्लॉप ने अपने स्टेट को चेंज करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक, तो ये सिग्नल है और इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल कहाँ है? ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो हमारे मेन क्लॉक है उसको हमने सिर्फ फ्लिप फ्लॉप जीरो के क्लॉक इनपुट पे के साथ कनेक्ट किया। फ्लिप फ्लॉप वन के जो क्लॉक इनपुट है उसके साथ हमने इस मेन क्लॉक इनपुट को कनेक्ट नहीं किया, बल्कि क्यू नॉट कम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया। अब हम देखेंगे, पहले आप सिर्फ फ्लिप फ्लॉप जीरो के वर्किंग को हम समझेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप वन। फ्लिप फ्लॉप जीरो पे जब आप ध्यान देंगे तो आप बाकी जो फ्लिप फ्लॉप वन है उसको भूल जाइए और क्यू नॉट कनेक्टेड टू दिस सी इसको भी भूल जाइए। इसे सी नॉट और इसको सी वन लिखते तो ज्यादा बेहतर था एनी ऑफ, क्योंकि सी का मतलब जैसे एक ही चीज है, तो सी नॉट और सी वन से फर्क का पता चलता है। बहरहाल फिलहाल मैं सिर्फ फ्लिप फ्लॉप जीरो पे ध्यान दे रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप जीरो इनिशियली क्यू नॉट, ये इसका आउटपुट है। क्यू नॉट कम्प्लीमेंट को फिलहाल मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ क्यू नॉट। इनिशियली क्यू नॉट इज जीरो। दिस इज इन टॉगल मोड। टॉगल मोड का मतलब क्या? जैसे क्लॉक के पॉजिटिव साइकिल यानी राइजिंग एज आ जाए तो इसने अपने स्टेट को चेंज करना है। किसने? क्यू नॉट ने। क्यू नॉट यहाँ देखिए कि ये है क्यू नॉट इनिशियली जीरो। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, राइजिंग एज पे इसने अपनी स्टेट को चेंज करना है क्या? 1, 0 से 1। फॉलिंग पे कुछ नहीं होगा, स्टेडी लो पे कुछ नहीं। अब दोबारा राइजिंग पे सिर्फ क्यू नॉट पे आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा राइजिंग पे इसने अपनी स्टेट को चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है? अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। इस वक्त 1 है तो इसने क्या, कौन सी स्टेट एक्वायर करनी है? 0 की, तो 1 से 0। अब दोबारा हम देखते हैं कि जो क्लॉक की राइजिंग एज कहाँ पे? ये है। यहाँ पे फिर दोबारा क्यू नॉट की स्टेट में चेंज होना है। अब इससे पहले अगर 0 तो उसने 1 होना है। यही चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है जी, जैसे ये क्लॉक, ये वाली क्लॉक जो आपको सीएल के लिखी हुई नजर आ रही है वो ये है। इसके राइजिंग एज सिग्नल यहाँ पे पहुंचे सी पे, तो क्यू नॉट ने अपने स्टेट को दोबारा चेंज करना है। ठीक है जी, तो हर क्लॉक पल्स पे क्यू नॉट 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो यहाँ पे अगर क्यू नॉट पे आप देखिएगा, क्यू नॉट पहले 0, फिर अगली स्टेट 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अगर आप चलते चले जाएं तो 0 1 0 1 आपको इस तरह ये चीज नजर आएगी। और हमें पता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है बाइनरी में, उसने मुसलसल अपने हर स्टेप में स्टेट को चेंज करना है। 0 1 0 1 0 1 ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है जी, तो होपफुली सिर्फ फ्लिप फ्लॉप जीरो को अगर आपने समझ लिया। अब हम आते हैं फ्लिप फ्लॉप वन की तरफ। जे और के किसके इनपुट? तो हाई से कनेक्टेड है। इनिशियली अगर Q1 0 है तो अगले स्टेट में जब पॉजिटिव राइजिंग एज आ जाए, राइजिंग, ये ध्यान में रहे, राइजिंग एज आ जाए क्लॉक पे, मिल जाए क्लॉक को, तो फिर इसने 0 से 1 बनना है। फिर इस तरह अगले राइजिंग एज पे 1 से 0। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। तो हम देखते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप के लिए हम क्लॉक किसे इस्तेमाल करें? क्यू नॉट कम्प्लीमेंट को। तो अब हम क्यू नॉट और क्यू नॉट कम्प्लीमेंट को देखते हैं। जब ये 0 है तो ये 1 है, जब क्यू नॉट 1 है तो ये 0 है।
जब ये 0 है तो वो 1 है, तो ये Q नॉट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब Q नॉट और आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, इस पे हम ध्यान देते हैं। यानी मैं Q नॉट कॉम्प्लीमेंट और Q1 पे ध्यान देते हैं। इनिशियली Q1 0 है, अब आपने इस पे ध्यान देना है। इसकी राइजिंग साइकिल कहाँ पे, ये तो ये फॉलिंग है, राइजिंग कहाँ पे है, ये है। इस वक्त जब इसके राइजिंग एज आ जाए तो फिर Q1 ने अपने स्टेट को चेंज करना है, क्योंकि Q नॉट कॉम्प्लीमेंट की राइजिंग, इसको हम एज अ क्लॉक इस्तेमाल करें ना, Q नॉट कॉम्प्लीमेंट को एज अ क्लॉक इस्तेमाल करें फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए। तो Q नॉट कॉम्प्लीमेंट की राइजिंग पे Q1 की स्टेट में चेंज होना है। देखिए ये राइजिंग है, तो ये 0 से इसने 1 हुआ। अब आप यहाँ आएंगे, ये फॉलिंग है, नेक्स्ट राइजिंग कहाँ पे है, ये है। तो नेक्स्ट राइजिंग पे इसने अपने स्टेट को चेंज करना है हाई से लो। तो आप जरा गौर कीजिए कि Q नॉट और Q1 में क्या फर्क है। देखिए Q नॉट के एक कंप्लीट साइकिल है और यहाँ से यहाँ तक 2 कंप्लीट साइकिल है। तो यहाँ के आप अगर देखें तो इसके मुकाबले में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ है। इसने 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा अपनी स्टेट को चेंज करना है। इसने 1 दफा और 2 दफा अपनी स्टेट को चेंज करना है। ये देखिए इसको तीसरा ना कहिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज हो गई, तो एक स्टेट चेंज, फिर यहाँ से यहाँ 2। अब इसको अब तीसरा ना कहिएगा, इसको आप तीसरा ना समझिएगा। और बाइनरी में हमें पता है कि Q नॉट ने तो हर दफा अपनी स्टेट को चेंज करना है स्टेप में, लेकिन Q1 ने Q नॉट के मुकाबले में हाफ फ्रीक्वेंसी से अपने स्टेट को चेंज करना। जैसे ये इसने हर दफा, तो इसने 2 स्टेप के बाद 2 स्टेप में सेम, फिर 2 स्टेप में सेम, चेंज होने के बाद फिर 2 स्टेप से, इसने हर स्टेप में अपने स्टेट को चेंज करना। तो ये इस तरह हमने एक सिंपल बाइनरी काउंटर बना दिया। तो दोबारा थोड़ा इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। तो रिपीट आप यूं समझिए कि हमारे पास 2 बिट बाइनरी काउंटर है, तो मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। आप एक की फ्लिप फ्लॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जिस चीज को हमने डिस्कस किया वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप को आप टॉगल मोड पे इस्तेमाल करेंगे। टॉगल मोड में जे और के जो इनपुट है उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करके हाई से के साथ या +5 वोल्ट के साथ या बाइनरी 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर क्लॉक का सिलसिला कुछ इस तरह है कि जो Q नॉट आउटपुट वाले क्लॉक है उसको हम डायरेक्ट लेते हैं, और Q1 आउटपुट वाले क्लॉक जो फ्लिप फ्लॉप 1 की क्लॉक है उसको हम फ्लिप फ्लॉप 0 के Q नॉट बार्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस सेटअप से ये होगा कि फ्लिप फ्लॉप 0 का आउटपुट ने हर दफा अपनी स्टेट को चेंज करना है हर क्लॉक साइकिल पे, और इसने 2 क्लॉक साइकिल के बाद अपने स्टेट को चेंज करना है। तो इस तरह हम एक सिंपल बाइनरी काउंटर बना पाएंगे। तो आपने गौर इस पे करना है कि इस Q नॉट का ताल्लुक इस क्लॉक के साथ है, तो इस क्लॉक और Q नॉट को आप देखिएगा। जब क्लॉक राइजिंग है, जब क्लॉक राइजिंग एज है, तो Q नॉट ने अपने स्टेट को उसी वक्त तब्दील करना है। अब इसके लिए जो फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए क्लॉक Q नॉट कम्प्लीमेंट है, तो आप Q नॉट कम्प्लीमेंट पे ध्यान देंगे। जहां पे Q नॉट कम्प्लीमेंट की राइजिंग एज है वहां पे Q1 ने अपने स्टेट को तब्दील करना है। तो ये बहुत ही सिंपल, अगर आपने 2 बिट को समझा, बिल्कुल काफी हद तक सेम है 3 बिट और 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। तो 3 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर में जैसे कि आपको अंदाजा हो चुका होगा, हम कितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे, 3, 1, 2, 3। एक फ्लिप फ्लॉप को हम नाम देंगे फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, और इन्हें भी उसी तरह हम किस मोड में इस्तेमाल करेंगे, टॉगल मोड में, कि इनके जे के इनपुट को हम कनेक्ट करेंगे। और क्लॉक का सिलसिला भी वही है कि हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के जो आउटपुट देने वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको हम डायरेक्ट क्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके कम्प्लीमेंटेड आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज के यानी FF1 के कम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q1 कम्प्लीमेंट को उससे अगले स्टेज के क्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर मुझे 4 बिट बाइनरी एसिंक्रोनस काउंटर बनाना पड़े तो आपको अंदाजा हो चुका कि एक फ्लिप फ्लॉप में और लगा दूंगा, और उसमें उसी तरह थर्ड फ्लिप फ्लॉप के कम्प्लीमेंटेड आउटपुट को
उसके क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब अगर आपने 2 बिट को समझ लिया तो ये इसको समझना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इनिशियली ऑल आउटपुट Q0, Q1, Q2 आर 0, और अगर मैं बाइनरी के लिहाज से चलूँ तो 3 बिट बाइनरी काउंटर में हमें 000, 001 और 010, 011 और 100, 101, 110, 111, उसके बाद रिसाइकिल, यानी आप इनिशियली 0 से 7 तक जाते हैं बाइनरी के लिहाज से, जिसको आप डेसिमल में भी कह सकते हैं कि ये डेसिमल 0, 1, 2, 3, 4, 7 तक, उसके बाद दोबारा 0। तो ये आपका सिलसिला इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आप इस सेटअप को चला रहे होंगे। अब मैं आप थोड़े से ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने 2 बिट को समझ लिया तो इस 3 बिट और 4 बिट को समझना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप फ्लिप फ्लॉप 0 की वर्किंग को समझेंगे, उसमें क्लॉक और Q0 को रिलेट करेंगे। तो क्लॉक और Q0, क्लॉक के राइजिंग एज पे Q0 के स्टेट में चेंज होना है। पहले इनिशियली 0, तो राइजिंग पे इसने 1 होना है, फिर नेक्स्ट राइजिंग पे स्टेट को चेंज होकर 0 होना है, नेक्स्ट राइजिंग पे स्टेट में चेंज होकर 1, और ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो क्लॉक के राइजिंग पे इसने अपने स्टेट को चेंज करते रहना है टॉगल मोड की वजह से। अब चूंकि Q0 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए, तो आप अगर चाहें तो Q0 कॉम्प्लीमेंट को यहाँ ड्रॉ कर दें। लेकिन अगर आपको इसमें कोई इश्यू है, जगह की कमी है, तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि Q0 और Q0 कॉम्प्लीमेंट का रिलेशनशिप क्या है। ये अगर राइजिंग है तो वो फॉलिंग है, अगर ये फॉलिंग है तो Q0 कॉम्प्लीमेंट राइजिंग है। तो अगर मैं उस तरह सोचूं कि Q1 और Q0 का ताल्लुक क्या है, तो Q0 के फॉलिंग पे Q1 ने अपने स्टेट को तब्दील करना है। ठीक है, Q0 के फॉलिंग पे, ठीक है जी। दूसरे लफ्जों में Q कॉम्प्लीमेंट के राइजिंग पे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यही चीज देखेंगे, Q1 जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है जी, उसने Q0 के राइजिंग पे Q0 कॉम्प्लीमेंट के राइजिंग पे अपने स्टेट को चेंज करना है, या सिंपल Q0 के फॉलिंग पे। देखिए, फॉलिंग ऑफ Q0 इज देयर, और इसी वक्त Q0 का राइजिंग है, तो इस पे स्टेट ये चेंज करना है Q1 में। अब नेक्स्ट जो फॉलिंग है वो ये है, नेक्स्ट फॉलिंग ये है, Q0 का फॉलिंग ये है, इसी वक्त Q0 कॉम्प्लीमेंट के राइजिंग एज ने आना है। ठीक है, तो इस वक्त Q1 ने अपने स्टेट को 1 से 0 करना है। यही चीज आपको यहां नजर आ रही कि 0 से 1, फिर यही चीज यहां पे नजर आएगी 1 से 0। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि Q1 का Q1 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक सिग्नल हम इस्तेमाल करें फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट की राइजिंग पे इसने अपने स्टेट को चेंज करना है। तो Q1 कॉम्प्लीमेंट के राइजिंग या Q1 के फॉलिंग पे एक ही बात है। तो Q2 के लिए आप Q1 के फॉलिंग को देखते जाइएगा, और फिर जब Q1 के फॉलिंग आ जाए तो उसी वक्त Q2 ने अपने स्टेट को चेंज करना है। तो इनिशियली 0 0 0, देखिए ये तो राइजिंग है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉलिंग, Q1 का फॉलिंग, Q1 कॉम्प्लीमेंट का राइजिंग एक ही चीज है। तो Q1 के फॉलिंग पे स्टेट विल बी चेंज एंड इट विल रिमेन एज इट इज, इसने ऐसे ही रहने देना है। और फिर जब नेक्स्ट फॉलिंग आ जाए फिर अपने स्टेट को चेंज करना है। स्टेट को चेंज करना वही है कि 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब जरा आप गौर कीजिएगा Q0, Q1 और Q2 को, जरा सा अगर मैं इसको घुमाने पे वो कादिर होता तो मैं इसको घुमा देता, तो यही चीज आपको नजर आती जो टूटे बल में। कैसे? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, सॉरी 0 1 0 जो 2 के बराबर है, 0 1 1 जो 3 है, 1 0 0 जो 4 है, 1 0 1, 1 1 0 विच इज 6 एंड 7, 7 के बाद दोबारा 0, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिट और 3 बिट बाइनरी एसिंक्रोनस काउंटर को समझ लिया। एसिंक्रोनस काउंटर में जो मेन पॉइंट है कि आपके पास जो क्लॉक है, क्लॉक सिग्नल फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप इज नॉट कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल नहीं है।
ये अलग अलग क्लॉक सिग्नल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, जब अलग अलग क्लॉक सिग्नल आप यूज करते हैं तो जो आउटपुट है उसमें डिले आ जाता है एक के बाद दूसरे। अच्छा जी, 4 बिट को समझाना मेरे ख्याल से इतना कोई इश्यू नहीं है। यही चीज जो हम 3 बिट में समझ चुके हैं, उसमें एक और फ्लिप फ्लॉप का इजाफा कीजिएगा। ट्रुथ टेबल अगर आप बनाना चाहें तो क्यू नॉट, ट्रुथ टेबल में आप क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू के बाद क्यू थ्री का इजाफा करेंगे इस एक कॉलम का। इनिशियली आप चलेंगे 0 से, फिर 1 2 3 4 5 अप टू 15, 15 के बाद दोबारा रिसाइकिल। ठीक है जी, यहाँ पे हम 7 के बाद रिसाइकिल है, वहां पे 15 के बाद जब आप 4 बिट काउंटिंग कर रहे हैं तो 15 के बाद फिर दोबारा 0। तो यहाँ पे इसको देख ही लेते हैं। ये आपके पास 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है। एसिंक्रोनस क्योंकि इसका जो क्लॉक सिग्नल फॉर ईच स्टेज या ईच फ्लिप फ्लॉप आर नॉट कॉमन। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने एक चीज का फर्क नजर आना शुरू हुआ, वो क्या है? क्यू नॉट के बाद हमने यहाँ पे इस क्यू नॉट को डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया या क्यू वन को डायरेक्टली दे दिया। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? इससे पहले जो हम कर रहे थे वो डिजाइनिंग के लिहाज से फर्क था कि हम क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास किस किस्म के फ्लिप फ्लॉप थे? वो फ्लिप फ्लॉप जो राइजिंग एज पे अपनी स्टेट को चेंज करते थे। आप देखते हैं हमारे पास कौन से फ्लिप फ्लॉप ने इस्तेमाल किए, वो फ्लिप फ्लॉप जो फॉलिंग एज पे अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। अब ये बबल से हमें पता चल रहा है कि दीज आर द फ्लिप फ्लॉप विच चेंजेस देयर स्टेट व्हेन द क्लॉक सिग्नल राइजिंग नहीं बल्कि फॉलिंग एज इज इनकाउंटर्ड। तो फॉलिंग एज पे इन्होंने अपने स्टेट को चेंज करना है। तो फॉलिंग एज के लिहाज से डिजाइन में फर्क आ गया कि पहले हम जो क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट या क्यू वन कॉम्प्लीमेंट या क्यू टू कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे अगले स्टेज के क्लॉक के लिए, अब उसको आपने चेंज कर लिया सिंपल क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू से। ठीक है जी, क्योंकि डिजाइन में ये फर्क आ गया। ये अब हमने जो चेंज होना है वो फॉलिंग एज पे है, तो इसमें कोई इशू नहीं। तो मैं आपके लिए जरा से इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ और फिर मजीद आप इस पे खुद भी गौर कीजिएगा। क्यू नॉट और क्लॉक को आप पे ध्यान दें, पहले क्यू नॉट और क्लॉक पे ध्यान दें। क्लॉक की राइजिंग है, इसमें एक तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि ये फॉलिंग एज पे अपने स्टेट को चेंज करने वाले फ्लिप फ्लॉप है। क्लॉक फॉलिंग एज कहाँ पे? एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे आप चलते चले जाइए। तो इस फॉलिंग पे क्लॉक, ये वाले क्लॉक की फॉलिंग पे क्यू नॉट ने अपने स्टेट को चेंज करना है। तो इससे पहले जो 0 है इसमें 1 हो जाना है, फिर नेक्स्ट फॉलिंग पे 1 से 0, नेक्स्ट फॉलिंग पे 0 से 1, नेक्स्ट फॉलिंग पे इस तरह आप चलते चले जाएंगे 0 से 1, 1 से 0, फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पे चेंज आए। ठीक है जी, अगर आप Q1 को ट्रैक करना चाहते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे तो Q1 और Q नॉट को देखेंगे आप, डायरेक्ट क्लॉक को नहीं देखेंगे क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए हम क्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं Q नॉट को। अब चूंकि ये भी फॉलिंग एज के लिहाज से इसने अपने स्टेट को चेंज करना है तो Q नॉट की फॉलिंग एज पे ध्यान दें। ये तो राइजिंग है, फॉलिंग, तो Q1 जो 0 है फॉलिंग एज पे इसने अपने स्टेट को चेंज किया 0 से 1। Q नॉट के फॉलिंग पे फिर इसने स्टेट को चेंज किया 1 से 0, फिर फॉलिंग पे 0 से 1, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम आते हैं Q1 और Q2 के रिलेशनशिप। Q1 और Q2 क्यों कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप FF2 के लिए क्लॉक Q1 है और आउटपुट Q2 है, तो Q1 और Q2 अगेन Q1 के फॉलिंग एज पे फ्लिप फ्लॉप ने अपने स्टेट को चेंज करना है। तो Q1 का फॉलिंग कहाँ पे है? ये तो राइजिंग है, ये फॉलिंग है। इस फॉलिंग पे Q2 जो 0 है इसने अपने स्टेट को चेंज किया 1, फिर नेक्स्ट फॉलिंग पे 1 से 0, फिर नेक्स्ट फॉलिंग पे 0 से 1, इस तरह ये सिलसिला चलेगा। यही चीज आपको Q2 और Q3 में नजर आएगी कि आप Q2 की फॉलिंग पे देखिए ये राइजिंग है और ये फॉलिंग है। फॉलिंग पे Q3 की स्टेट में 0 से 1 बनना है, इस तरह ये राइजिंग है, फिर ये फॉलिंग है, फिर दोबारा इसमें। ठीक है जी, तो आप देखिएगा हम शुरू करते हैं अगर बाइनरी के लिहाज से 1 2 3 15 तक जाते हैं। ठीक है जी, 1 पे स्टेट 0 है क्लॉक 1 पे,
क्लॉक 16 पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 1। उसके बाद नेक्स्ट पे जो कि हम रिपीट करते हैं तमाम की स्टेट क्या है, 0। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इस तरह हमने फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को समझने के बाद उसका एक इस्तेमाल काउंटर को सीखा। काउंटर में हमने एसिंक्रोनस काउंटर के 3 एग्जांपल 2 बिट, 3 बिट और 4 बिट बाइनरी काउंटर को सीखा। अब हम आते हैं एक और स्पेशल काउंटर को जो कि डिकेड काउंटर है। बाद औक़ात हमें जरूरत पड़ती है कि हम 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करें। ठीक है जी, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करें। और जब भाई डिकेड का मतलब क्या 10, तो बाइनरी में हम 0 से 9 तक जाएंगे। और उसके बाद 10 का मतलब है रिसाइकिल। तो थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिजाइन के लिहाज से काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के हमारे पास फ्लिप फ्लॉप में एक एक्स्ट्रा इनपुट है जिसे क्लियर इनपुट का नाम देते हैं। एक एक्स्ट्रा इनपुट है और ये कंट्रोल इनपुट है, ये क्लियर इनपुट है। क्लियर इनपुट एक्टिव हाई भी हो सकते हैं और एक्टिव लो भी। यहाँ बबल नजर आ रहा है, इसका मतलब है एक्टिव लो है। एक्टिव यहाँ पे अगर 0 0 0 आप देते हैं, जैसे आप 0 देंगे तो इस Q0 को आप फोर्सफुली 0 करेंगे। जैसे यहाँ 0 देंगे तो इस Q1 को फोर्सफुली 0 देंगे और इस तरह। और यहाँ पे ये चीज आपको नजर आ रही है कि क्लियर इनपुट को, कंट्रोल इनपुट को हमने कनेक्ट किया है एक कंट्रोल सर्किट की, जो कि एक नैंड गेट है। एक क्या है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट के 2 इनपुट हमने लिए, 2 इनपुट नैंड गेट है। एक को Q3 के साथ कनेक्ट किया और एक को हमने Q1 के साथ कनेक्ट किया। ऐसा हमने क्यों किया, ये डिजाइनिंग के लिहाज से किया। थोड़ी देर के लिए हम इस कंट्रोल सर्किट को अगर भूल जाएं तो हमारे पास जो सिलसिला क्लियर को भी हम भूल जाएं, कंट्रोल सर्किट को भूल जाएं, तो हमारे पास जो सर्किट है वो किस किस्म का है आप देखिएगा। 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप है। 4 फ्लिप फ्लॉप क्योंकि हम 9 तक जाना चाहते हैं, तो बाइनरी में 9 हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। तो 4 बिट हो गए, तो 4 बिट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, हम जेके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों के चारों जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है जी। और इनको किस मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कि जे के को कनेक्ट किया आपस में और इसको कनेक्ट किया हाई या 1 के साथ, टॉगल मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, और ये किस किस्म के फ्लिप फ्लॉप है, ये अपनी स्टेट को कब चेंज करते हैं, जब इनकी करस्पॉन्डिंग क्लॉक की फॉलिंग एज पे आप सिग्नल ने आना है, तो फॉलिंग एज पे अपनी स्टेट को इन्होंने चेंज करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ Q0 पे ध्यान दें और क्लॉक पे ध्यान दें, तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि क्लॉक के फॉलिंग 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 एज पे इसने अपनी स्टेट को चेंज करना है। Q0 0 से 1 फिर 0 और इस तरह ये सिलसिला चलेगा। और यही चीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है, यही चीज हमको यहाँ पे और यही चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर डिकेड काउंटर के जो एक्स्ट्रा हमने चीजें लगा दी, ये सर्किटरी और क्लियरेंस को छोड़ दें, तो ये सिंपल 4 बिट बाइनरी एसिंक्रोनस काउंटर है। लेकिन हमने इसको कुछ इस तरह करना है कि हम 0 से लेके 9 तक काउंट करें। 9 के बाद जब 10 आ जाए तो ये इस तमाम आउटपुट को हम फोर्सफुली 0 करें। अब देखिएगा 9 कैसे बनता है, 1 0 0 1, ये तो 9 बनेगा। और 10 कैसे आप लिखते हैं, 10 आप लिखते हैं, 10 बराबर होता है 1 0 1 0, ऐसे ही है ना, 1 0 1 0। ये जो 0 है इसको छोड़ दें, उसके बाद नेक्स्ट में 1 है, फिर 0, फिर नेक्स्ट में 1 है, ठीक है जी। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो 1 है लिखते हैं, ये आपके पास ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद अगले। तो Q3 1 है, Q2 0 है, Q1 1 है और Q0 0 है। यानी Q1 भी 1 होगा, जब 10 पे आप आएंगे Q3 भी 1 होगा, बाकी दोनों 0। तो Q1 को और Q3 को मैंने ले लिया एज ए इनपुट ऑफ दिस नैंड गेट। नैंड गेट के अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, एंड गेट में 1 मिलता है तो नैंड गेट में 0। जब आपको 0 मिलेगा तो 0 को आप यहाँ पे तमाम फ्लिप फ्लॉप के क्लियर इनपुट पे दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं, क्लियर इनपुट पे दे रहे हैं। जब आप क्लियर इनपुट में 0 देंगे तो तमाम जो गेट्स हैं, सॉरी फ्लिप फ्लॉप है, इनके आउटपुट को आप फोर्सफुली 0 कर देंगे। यानी 9 के बाद जो 10 आना चाहिए, 10 के बजाय सबके आउटपुट में 0 ने आना है। तो जब 0, इसका मतलब है
again counting will be started, again counting will be started. आप कहेंगे सर तो इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें Q1 और Q3 दोनों 1-1 आ जाएं, तो आप काउंटिंग पे ध्यान दें कि ऐसा हो सकता है। देखते हैं, हम यहाँ पे जरा देखते हैं काउंटिंग पे हमारे पास जब कितने हैं 4, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 0 0 0 0 0 1 इस तरह 0 1 0। हमें ध्यान किस चीज पे देना है कि क्या कोई और भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें Q1 और Q3 दोनों 1 आ जाए, Q1 और Q3 दोनों 1 आ जाए तो आपके फ्लिप फ्लॉप तमाम फ्लिप फ्लॉप में क्लियर हो जाना है। तो अगर काउंटिंग में आप देखें तो 10 से पहले कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी, 10 पे ये चीज आपको नजर आएगी। तो 10 के लिहाज से हमने इसको सेट किया हुआ है डिकेट काउंटर को। तो हमने अपने ट्रुथ टेबल को देखा तो Q1 और Q3 जब दोनों 1 आते हैं उसी वक्त हम इसको क्लियर करना है। इसके अलावा कहीं आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि Q1 और Q3 दोनों 1 हो बैक वक्त। ठीक है, तो आप ट्रुथ टेबल में इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 9 के बाद ये सिचुएशन आएगी जब दोनों Q3 और Q1 1 हो जाए, तो आपका नैंड गेट आउटपुट में आपको रिजल्ट क्या दे 0। ठीक है जी। इसके अलावा पिछले इनपुट को आप यहाँ अप्लाई करते जाएंगे तो हर दफा नैंड गेट का आउटपुट या तो Q1 में और Q1 या Q3 में से किसी एक ने या दोनों ने 0 होने की वजह से यहाँ पे 1 जनरेट करना है। 1 जनरेट करने का मतलब है क्लियर इनपुट इज नॉट एक्टिवेटेड। क्लियर इनपुट को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है जी। तो जरा सा ट्रुथ टेबल आप देखिएगा, ट्रुथ टेबल जरा गौर कीजिएगा। तो 0 1 2 3 9 के बाद जैसे 10 ने आना है तो 10 का मतलब है यहाँ पे आउटपुट 1 है, सॉरी 0 है, और इस 0 ने तमाम फ्लिप फ्लॉप को क्लियर या रीसेट कर देना है। रीसेट करने का मतलब है दोबारा तमाम आउटपुट वही होंगे जो यहाँ पे इनिशियली है, यानी Q0 Q1 Q2 Q3 सब 0 0, और ये सिलसिला फिर दोबारा 0 1 2 3 से 9 तक, फिर दोबारा 0 1 2 3 से लेके 9 तक ये सिलसिला चलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है ग्लिच, तो इसको हमने चूंकि डिस्कस नहीं किया तो इसको आप फिल वक्त रहने दें। सिंक्रोनस काउंटर, हमने ए सिंक्रोनस काउंटर को डिस्कस किया। सिंक्रोनस काउंटर ए सिंक्रोनस काउंटर में मामूली सा फर्क है कि हम क्लॉक जो सिग्नल है वो कॉमन लेते हैं तमाम फ्लिप फ्लॉप के लिए। एसिंक्रोनस में हम क्लॉक सिग्नल कॉमन नहीं लेते। इफ द क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप इन अ काउंटर simultaneously, then such a counter is called as synchronous counter. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको जेके फ्लिप फ्लॉप है लेकिन हमने लेफ्ट टू राइट इसको फ्लिप किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। इसके ये क्लॉक इनपुट ये है और ये क्लॉक इनपुट ये है। इससे पहले जो हम देख रहे थे ना उसमें यहाँ ये जेके को हम लेफ्ट साइड में लेते थे और आउटपुट को राइट साइड पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने समझ लिया, आगे भी देखेंगे। तो ये जो क्लॉक है फ्लिप फ्लॉप ए का और फ्लिप फ्लॉप बी का दोनों के लिए क्लॉक कॉमन है, इसलिए इसको हम सिंक्रोनस क्या कहते हैं काउंटर। तो एक 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर या अप काउंटर भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अप काउंटर का मतलब है आप मिनिमम यानी 0 0 से शुरू करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक चले जाते हैं। अगर इसके बजाय आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे और इस तरह साइकिल करेंगे वो डाउन काउंटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो कि फ्लिप फ्लॉप ए और बी का नाम दिया तो इसको जे ए और के ए का नाम दिया, इसको जे बी और के बी का नाम दिया। इस आउटपुट को क्यू ए का, इसको क्यू बी का नाम दिया। ये लॉजिक डायग्राम है। यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप को किस मोड पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉगल मोड पे। इसके अलावा टी फ्लिप फ्लॉप है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। एनीहाउ सिंक्रोनस काउंटर में भी हम उसी तरह 2 बिट 3 बिट और 4 बिट काउंटर को डिस्कस करेंगे और सिंक्रोनस BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल डिकेड काउंटर को भी देखेंगे। तो 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर बाइनरी काउंटर बहुत ही आसान है, आप इंशाल्लाह इसको बड़ी आसानी से समझेंगे अगर आपने पिछले पार्ट को अच्छी तरह समझा। फ्लिप फ्लॉप 2 है 2 बिट के लिहाज से, FF0 FF1। फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल मोड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप है, इनके जेके इनपुट को हमने कनेक्ट किया और
पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को हमने सॉरी टॉगल मोड में इस्तेमाल किया, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को हर दफा टॉगल मोड में हम इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम देखते हैं क्या होगा। फ्लिप फ्लॉप 1 उस वक्त टॉगल मोड पे जब Q0 की वैल्यू 1 है। Q0 अगर 0 तो ये टॉगल मोड पे इसने नहीं बल्कि इसने अपने स्टेट को एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना। तो फ्लिप फ्लॉप 0 दोनों हाई, क्लॉक पल्स जो CL के आपको नजर आ रहा है इसको हम यहाँ फ्लिप फ्लॉप 0 के क्लॉक और फ्लिप फ्लॉप 1 के क्लॉक दोनों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे क्लॉक के अब ये नजर आ रहा है कि राइजिंग एज पे स्टेट को चेंज करना है, तो इनिशियली Q0 और Q1 दोनों 0 है, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे राइजिंग एज पे Q0 में 1 हो जाना है। इस वक्त चूंकि Q0 इनिशियली 0 है तो उसकी वजह से FF1 वो टॉगल मोड में ना होने की वजह से इसे अपने स्टेट को एज इट इज रखना है, दोनों 0 है J के इनपुट। लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप 0 की स्टेट चेंज होने के बाद अब जब Q0 1 हो जाए फिर ये फ्लिप फ्लॉप विल बी वर्किंग नाउ इन टॉगल मोड। फिर नेक्स्ट क्लॉक पे ना सिर्फ फ्लिप फ्लॉप 0 ने अपनी स्टेट को चेंज करना है, साथ साथ फ्लिप फ्लॉप 1 ने भी अपने आउटपुट के स्टेट को चेंज करना है। अब फ्लिप फ्लॉप 0 विल बिकम फ्रॉम 1 to 0 और दिस Q0 विल बिकम फ्रॉम 0 to 1। ठीक है जी, तो यही चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब Q0 1 है इस राइजिंग एज पे, नेक्स्ट राइजिंग पे Q0 विल बी 0 एंड Q1 विल बी 1। अब Q0 0 है तो फ्लिप फ्लॉप 1 तो अब टॉगल मोड पे नहीं है, तो नेक्स्ट क्लॉक पे सिर्फ Q0 ने अपनी स्टेट को चेंज करना है। अब Q0 1 होने की वजह से नेक्स्ट क्लॉक पे अब क्योंकि Q0 1 है तो इसने इसको टॉगल मोड पे ले आए, तो नेक्स्ट क्लॉक पल पे ना सिर्फ Q0 बल्कि Q1 दोनों ने अपने स्टेट को चेंज करना है। ठीक है, तो हाई से इसने लो जाना और इसने हाई से लो जाना। तो ये दिस इज अ सिंपल बाइनरी काउंटर। यू स्टार्ट विद 0 0 देन 0 1 देन 1 0 देन 1 1 अगेन 0 0। तो आप ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं सिंपल बाइनरी काउंटर के लिहाज से। 3 बिट में भी हम यही काम कर रहे हैं, लेकिन 3 बिट में थोड़ा सा हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है क्योंकि ये अब 3 बिट जो सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है, अब ये सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में थोड़ा फर्क तो है, एक क्लॉक कम इनके कॉमन है। अब थोड़ी सी इसमें हमने एक तब्दीली इस तरह की कि Q0 और Q1 को एंड किया और उनको दे दिया किसी FF2 के JK पे। हम चाहते हैं कि जब Q0 Q1 दोनों 1 हो जाए फिर उस वक्त फ्लिप फ्लॉप 2 के आउटपुट अपने स्टेज को चेंज करे, इससे पहले नहीं। तो ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही कि Q0 Q1 0 0 0 1 1 1, जब ये दोनों 1 है इससे पहले ये 0 0 है, जब दोनों 1 हो जाए फिर आपके पास इस फ्लिप फ्लॉप ने टॉगल मोड पे आ जाना है और नेक्स्ट क्लॉक पे इसने अपने स्टेट को तब्दील करना है। ठीक है जी, तो यहाँ अगर आपने 2 बिट समझ लिया तो इस 2 बिट को 3 बिट करने के लिए हमने थोड़ी सी एक्सेप्टिविटी का इजाफा कर दिया। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप खुद वर्किंग कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो हमने यहाँ पे चीजें ड्रॉ की हुई आपको नजर आ रही है इसको देखिएगा। क्लॉक को Q0 से के साथ रिलेट कर लें, फिर Q0 को Q1 के साथ, फिर Q0 और Q1 दोनों को मिला के Q2 को आप स्टडी कीजिए। क्यों कि Q0 और Q1 दोनों एंड होने के बाद इसको टॉगल मोड पे ले आते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली यू कैन डू दिस इंशाल्लाह। तो इस तरह हमने 3 बिट के बाद अगर आप चाहें तो 4 बिट को भी आप समझ सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे Q0 और Q1 को एंड किया, अगली स्टेज में हमें Q0 Q1 और Q2 सब तीनों को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये Q0 Q1 Q2 1 1 हो जाए फिर उसके बाद Q3 ने अपने नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे स्टेट को चेंज करना है। तो यही चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो मैं अब के फाइनल क्लासेस हमारे चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं, तो अब आप कोशिश कीजिए खुद इसको समझने की। ठीक है जी, होपफुली आप इंशाल्लाह इसको समझ पाएंगे। तो तमाम क्लॉक को Q0 को, फिर क्लॉक Q0 Q2 को, फिर क्लॉक Q0 Q1 Q2 सबको देखते हुए, जैसे यहाँ पे शेडेड आपको चीजें नजर आ रही है, तो देखते हुए आप आउटपुट के जो ट्रूथ टेबल के लिहाज से 0 से लेके इसकी 1 1 1 1 तक आप जाएंगे, फिर इसने रिसाइकिल होना। अब BCD डीकेड काउंटर है,
ये भी इसी तरह सर कह रहा है, दिस इज सोनली फॉर योर असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट है, आपको ये BCD काउंटर किसे कहते हैं ये आना चाहिए। यहाँ पे हम ये एंड क्यों कर रहे हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिए, बुक भी देखिएगा, ठीक है। और हमें ये सर्किट यहाँ पे ऐसे क्यों लगा है ये भी देखिएगा, जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस मोड पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल सामने रखिएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपने इसको डिजाइनिंग को समझना है। तो ये आपका थोड़ा सा BCD डिकेड काउंटर और 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर को आपने खुद से समझने की कोशिश करना है, जो कुछ हमने पीछे समझा है। तो जब आप इसको खुद बड़े प्रॉपरली समझ सकेंगे, इसका मतलब है आपको टॉपिक की प्रॉपर समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।